Hello student, welcome to your study channel Mr. Study. Today we will start introduction part 4 exercise 9.2. आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 का। पहला टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट करा दिया एक्सरसाइज 9.1 के लिए, जब मैंने इंट्रोडक्शन 9.1 के लिए पार्ट कराया था तब आपको मैंने बताया था प्रोग्रेशन के बारे में। और प्रोग्रेशन के बारे में बताने के बाद मैंने तुमको बताया था जो टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, उसके बारे में अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा दोनों के लिए सेपरेटली। ठीक, उसी का फर्स्ट एक टाइप लेके आया हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का आपने क्लास 10th में चैप्टर भी पढ़ा था अर्थमेटिक एपी के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं एपी कहते हैं, कि जो पहले वाली टर्म और दूसरे वाले टर्म तीसरे वाले टर्म सबका जितना भी डिफरेंस आए सेम आए। जब डिफरेंस सेम आएगा तो उसको क्या बोलेंगे? एपी बोलेंगे। मान लो एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, एक A4 है और एक 5 है, ये सारे सीक्वेंस दे रखे हैं। सीक्वेंस देने के बाद जब तुम इनका डिफरेंस निकालोगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करोगे, फोर्थ टर्म से थर्ड टर्म माइनस करोगे, हमेशा डिफरेंस क्या आएगा? सेम आएगा। जब डिफरेंस सेम आएगा तुम वो बोलोगे किसकी फॉर्म में है? एपी के फॉर्म में है। अब यही बात हम लिखने जा रहे हैं। एपी को क्या बोलते हैं? A progression is said to be a arithmetic progression if the difference of a term and previous term difference of a term and previous term is always constant बोले या सेम बोले, बात एक ही है। ठीक है, जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जो पहले वाली टर्म हो और एक टर्म हो, उनका डिफरेंस जो है हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट को हम सेम भी बोलते हैं, कांस्टेंट भी बोलते हैं। अगर सेम आएगा तो क्या बोलेंगे? उसको एपी बोलेंगे। ठीक, और डिफरेंस को क्या बोलते हैं? डिफरेंस को क्या बोलते हैं? तो डिफरेंस इज नोन एज, और डिफरेंस को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक, जो पहला टर्म होता है, जो सबसे फर्स्ट टर्म होती है, और किससे डिनोट करते हैं कॉमन डिफरेंस को? डी से करते हैं। ठीक, और जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्म इज नोन एज ए के नाम से जानते हैं फर्स्ट टर्म को। ठीक है, फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं। ठीक, मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर ले सकते हो एग्जांपल। जैसे मान लो एक एपी है, सीक्वेंस रखा है A3 A4 A5, ऐसे डेटा से सीक्वेंस दे रखा है। अब यहाँ पर ये पता करना है कि एपी है कि नहीं है। जो इस सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म, ये टर्म और प्रीवियस टर्म का डिफरेंस निकालोगे, क्या आएगा? A2 - A1 आया। और जो इस टर्म का और इस टर्म का भी जो डिफरेंस होगा, इस टर्म का भी, वो सबके आपस के क्या आएगा? बराबर आएगा। बराबर आने के बाद हम क्या बोलेंगे? ये किस में है? एपी में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ देखो डिफरेंस जो मैंने निकाला सबका सेम आ रहा है। सेम आ नहीं रहा, मान लो कि सेम है, कि मैंने निकाला है। ठीक, सेम आने के लिए लेना है तो ये ले लो, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 6 ले लिया, 7 ले लिया। अब यहाँ पर एक एपी ले ली, ये सीक्वेंस ले लिया। पता करना है कि सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। सीक्वेंस कैसे पता लगोगे? इसका डिफरेंस निकालोगे 2 और 1, और इसका डिफरेंस निकालोगे 4 और 3, दोनों के लिए 1 आ रहा है, तो यानी ये सीक्वेंस किस में है? एपी में है। ठीक, आपको मैंने फिर उसके बारे में बताया फर्स्ट टर्म क्या होता है। फर्स्ट टर्म जो हमारा पहला नंबर होता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म बोलते हैं। इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं, जो पहला नंबर होता है। किसी भी सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जैसे ये सीक्वेंस दिख रहा है, इसका ये पहला नंबर है, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जिसको डिनोट करते हैं ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको सीक्वेंस का जो पहला नंबर होता है उसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। मैंने आपको सीक्वेंस के बारे में बता दिया, फर्स्ट टर्म के बारे में बता दिया, कॉमन डिफरेंस के बारे में बता दिया। यानी हम कुल मिलाकर क्या कर रहे हैं? जो हमारी डी की वैल्यू आती है सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। an - 1 इक्वल टू क्या आता है? हमेशा डी आता है। जैसे an मान लो यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो यहाँ पर जो आएगा ना माइनस कर पे 2 रखोगे तो a की वैल्यू 1 आएगी। A2 - A1 क्या आएगा? हमेशा डी आएगा।
ठीक है। ये स्टूडेंट्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में है। मैंने इसमें फर्स्ट टर्म बता दिया आपको, कॉमन डिफरेंस क्या बता दिया, एक एग्जांपल भी लेके दिखाया। इस सीक्वेंस का एक एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल लेने के बाद इसको बनाया, बनाने के बाद इनका डिफरेंस निकाला, डिफरेंस हमेशा सेम आ रहा है, जिसकी वजह से कहते हैं कि इसमें ये सीक्वेंस एपी में है। यानी एक भी कोई भी सीक्वेंस कब एपी में होगा, जब उसमें एक टर्म का डिफरेंस और उससे पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, हमेशा सेम है, तो वो किस में होगा, एपी में होगा। ठीक है, नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज कर नोट डाउन। जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म क्या होती है एपी की। मान लो कोई एक एपी ले लो, लेट एन एपी, एक हमने एपी ले ली, एपी क्या ले लिया है, A1, A2, A3, A4 nth टर्म तक ले ली। nth टर्म लेने के बाद हम लोग जानते हैं जो A1 है उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म, जिसको किससे लिख सकते हैं, A से लिख सकते हैं, A भी लिखते हैं, इसको फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो A2 है, A2 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। क्लास 10 पे पढ़ा है ना, जो D के साथ वाला नंबर होता है कम हो जाता है जो A के साथ नंबर होता है। जैसे A3 है, A3 को लिख सकते हो A प्लस 2D। जैसे A4 है, A4 को लिख लिया A प्लस 3D लिख लिया। डैट nth टर्म तक गई है। ठीक, nth टर्म के लिए क्या ले सकते हैं, मैंने क्लास 10th में इसके बारे में बताया था nth टर्म के लिए, इस क्लास में नहीं बताऊंगा मैं। nth टर्म का डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिखूंगा, क्या होता है nth टर्म का। nth टर्म का होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, अब ध्यान से देखो, मैंने एक AP ली है, A1, A2, A3, A4 nth टर्म तक ले लिया, AN तक ले लिया। जब मैं ध्यान से देखोगे A1 को मैं A लिख रहा हूँ, A2 को A प्लस डी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, और A3 को लिख रहा हूँ A प्लस 2D की फॉर्म में, A4 को लिख रहा हूँ A प्लस 3D की फॉर्म में। A4 ले रहा हूँ तो D के साथ वाला नंबर एक कम हो जा रहा है, A2 ले रहा हूँ तो वहां पे D के साथ वाला नंबर एक कम हो जा रहा है। इसी तरह जितनी भी मैंने जो A1 और A2 और A3, A4 को जो D की फॉर्म में लिखा ना, वो लिखने के लिए जो मैंने लिखा उसी टर्म को क्या बोल रहे हैं, AP के जनरल टर्म है। ये जो D की फॉर्म में जितनी भी मैंने लिखी है इन्हीं को बोलते हैं जनरल टर्म ऑफ एन AP। समझ में आया। जैसे मैंने AN का क्या फॉर्मूला होगा, यहाँ पर देखो 4 के लिए 3 आ गया, यहाँ पर N के लिए क्या आ जाएगा, N माइनस 1, एक कम हो जाएगा। ठीक, AN के लिए क्या आ गया, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो गया। A को आप लोग जानते हो क्या बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक, और AN को बोलते हैं nth टर्म बोलते हैं। D को क्या बोलते हैं, D को हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, और n को क्या बोलते हैं हम लोग, n को बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ये जो बोलते हैं हम लोग फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, A को क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं, n को nth टर्म बोलते हैं, D को कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, n को नंबर ऑफ टर्म्स बोलते हैं। ये स्टूडेंट नोट डाउन कर लो, वीडियो को पॉज करके, जनरल टर्म ऑफ एन AP यही है। नोट डाउन कर लो स्टूडेंट वीडियो को पॉज कर। फ्रेंड्स, हमारा थर्ड टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन AP का सम ऑफ टर्म निकालना, सम निकालना। जो भी AP होती है, AP के अंदर जो टर्म होती है उनका सम कैसे निकालते हैं, देख लो ध्यान से। कोई हमने एक AP ले ली, लेट एन AP ले ली, AP क्या ले लिया, A1, A2, A3, A4, nth टर्म तक ले लिया। ठीक, इनका सम निकालना है, सम ऑफ एन टर्म, एन टर्म का सम निकालना है। ठीक, किसका एन टर्म का सम, AP का काम। कैसे निकालेंगे, इस यहाँ क्या निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस डैश AN तक हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखोगे ये AP है ना, ये एक सीक्वेंस दिख रहा है, सीक्वेंस की फॉर्म में है, और यहाँ मैंने प्लस लगा लिया तो ये सीरीज भी बन गई। इसको हम सीरीज भी कह सकते हैं, सीरीज भी कह सकते हैं। तो ये क्या है, एक सीक्वेंस की फॉर्म में है, सीक्वेंस है, क्या है, सीक्वेंस AP की सीक्वेंस है। ठीक, ये सीरीज भी बन गई है, हम लोग कह सकते हैं इसको। ठीक, सम ऑफ एन टर्म क्या है हमारा, A1। अगर सम निकालना तो सबके लिए हमने क्या क्या लगा दिया, सबकी जगह प्लस प्लस लगा दिया। ठीक, A1 को क्या ले सकते हैं हम लोग, A लिखेंगे, A2 को A प्लस D लिख सकते हैं, A3 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D लिख लिया, A4 को क्या लिख लिया, A प्लस 3D लिख लिया। ऐसे डैश डैश तक AN हमारा कितना है, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ठीक, ये हमने क्या निकाला, सम ऑफ एन टर्म निकाला, यानी SN निकाला। SN की वैल्यू क्या आ गई, A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D। हम फॉर्मूला पुट करेंगे, सम ऑफ एन टर्म निकाल के दिखा रहा हूँ आपको क्या होता है। जैसे कि आपने क्लास 10 में पढ़ा है, सम ऑफ एन टर्म SN इक्वल टू N/2 ब्रैकेट 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी पढ़ा है।
अब यहाँ पर हम उस फॉर्मूले का हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर उसका प्रूफ कैसे आया, वो सम ऑफ एन टर्म कैसे आया, ए प्लस एन टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी एन अपॉन टू ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कैसे आया, वो पढ़ेंगे, प्रूफ पढ़ेंगे इस वीडियो में। ठीक, ये सम ऑफ एन टर्म निकाल दिया। एन टर्म निकालने के बाद क्या करेंगे, इसका रिवर्स कर दो, रिवर्स द ऑर्डर ऑफ सम ऑफ एन टर्म की सम का क्या कर दिया हमने, रिवर्स कर दिया। रिवर्स द ऑर्डर ऑफ सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दो, फर्स्ट नाम दे दो। रिवर्स किया है तो रिवर्स करने के बाद ये तो एस एन की जगह एस एन ही रहेगा। ठीक, रिवर्स कर दोगे, जो चीज़ लास्ट में लिखी है वो चीज़ पहले आ जाएगी, जो चीज़ पहले लिखी है वो चीज़ लास्ट में चले जाएगी। लास्ट में क्या लिखा है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, फिर क्या आएगा, अगली टर्म आएगी हमारी ए प्लस एन माइनस इंटू टू इंटू डी आ जाएगी, एक कम हो जाती है ना, ऐसे डेट डैश कर करके आएगी, ए प्लस डी आ जाएगा लास्ट में, और लास्ट में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर क्या नाम दे दिया इसका, सेकंड नाम दिया। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को ऐड कर रहे हैं। ध्यान से देखो, ये एस एन इक्वल टू इतना है, ये भी एस एन इक्वल टू इतना है। जब दोनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, एस एन प्लस एस एन, ये वाली इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए प्लस डी प्लस ब्रैकेट ये क्या आ जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर इससे पहले का लिखना है इससे पहले का भी लिख लो, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी हो जाएगा। और फिर प्लस कर क्या कर रहे हो तुम लोग, यही प्लस कर रहे हो, ए प्लस अगला क्या है, एन माइनस वन डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, अगली क्या हो जाएगी, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी प्लस ब्रैकेट ये क्या आया, ए प्लस डी, ये क्या है ब्रैकेट ए है। ठीक, अब प्लस प्लस कर रहे हो तो ये एस एन कितना हो गया, 2SN हो गया, यहाँ एस एन लिख लिया। अब ध्यान से देखो, ए और ए प्लस एन माइनस वन डी में प्लस करोगे कितना आएगा, यहाँ प्लस कर लो, ये आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखो, ये दूसरा टर्म है, इसमें प्लस करोगे, ये क्या है, ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, और ये क्या है, ए प्लस डी है, इसमें प्लस करोगे, इसमें प्लस किया हमने, इसमें इसको प्लस किया, इसमें इसको प्लस किया, इसी तरह करते जाएंगे प्लस, ये आ जाएगा एन डी माइनस टू डी प्लस ए प्लस डी, ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया। ठीक, ये आ गया एन डी, ये आ गया 2d में से एक डी गया माइनस डी आया, 2a प्लस एन, ये आ गया डी कॉमन ले लिया, एन माइनस वन आ गया, यही चीज आ गया ना, 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऐसे ही आप सोल्व करोगे, ए प्लस थ्री टू डी लोगे और इससे पहला वाला लोगे ए प्लस एन माइनस थ्री डी लोगे, जैसे एन माइनस टू डी लिया है, अब लोगे ए प्लस एन माइनस थ्री डी और यहाँ लोगे ए प्लस टू डी। सॉल्व करने के बाद यही चीज आएगी 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक, ऐसे ही डॉट डॉट कर करके आप इधर भी प्लस करोगे, इधर इसके साथ प्लस करेंगे तो यही आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। अब इधर भी तुम प्लस करोगे, इसके साथ भी प्लस करोगे, क्या आएगा, यही आएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी आएगा। अब ध्यान से देखो 2SN आ गया, अब ये 2a प्लस एन माइनस वन डी, 2a प्लस एन माइनस वन डी बार बार आते जा रहा है, तो इसको हम कलेक्टिवली क्या ले सकते हैं, n टाइम्स तक है, ये n टाइम्स तक है ये नंबर, तो n टाइम्स हम कलेक्टिवली n इंटू क्या लिख लेंगे, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख लिया। ठीक, कलेक्टिवली हमने एक बार लिख लिया, n टाइम्स तक आते जा रहा है। अब हम निकालेंगे Sn का, निकालेंगे यहाँ से Sn का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, n अपॉन टू ब्रैकेट, ये आ जाएगा 2 जो मल्टीप्लाई में था नीचे भेज दिया, डिवाइड में चला गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा Sn का फॉर्मूला हो गया। ये हमने प्रूव करके दिखा दिया Sn का कहाँ से फॉर्मूला आया। सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का जो फॉर्मूला होता है Sn इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स कॉपी में। स्टूडेंट्स, अभी हमने प्रूव किया था सम ऑफ एन टर्म कितना आया था हमारे पास, एन अपॉन टू आया था ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू
डी होता है। ठीक, आप जानते हैं एन को नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, एस एन को कहते हैं सम ऑफ एन टर्म, ए को कहते हैं फर्स्ट टर्म, एन को कहते हैं नंबर ऑफ टर्म, अभी मैंने बताया था आपको, डी को कहते हैं कॉमन डिफरेंस। अब हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे, एन अपॉन 2 आएगा, 2a को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर, एस एन इज इक्वल टू, अभी आपने पढ़ा था ए प्लस एन माइनस 1 डी किसके बराबर होता है, ए एन के बराबर होता है, यानी हम इसको कलेक्टिवली ए एन लिख सकते हैं। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला हो गया, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला। हाँ लिख दे रहा हूँ मैं, सेकंड फॉर्मूला जो फर्स्ट आया तो फर्स्ट फॉर्मूला यूज करने के। अब ये क्वेश्चन में डिपेंड करेगा कि आपको अगर वो ए और डी दे रखा है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, अगर आपको ए एन दे रखा है तब आप ये वाला फॉर्मूला लिखोगे। ठीक है, ये वाला यूज करोगे, ये तब यूज करेंगे जब हमको डी ना दे रखा हो, और ये वाला तब यूज करेंगे जब हमको ए एन ना दे रखा हो, खाली ए दे रखा हो, डी दे रखा हो और एन दे रखा हो। ठीक, अब दूसरा आप जानते हो कि ए एन जो होता है हमारा लास्ट टर्म होता है, लास्ट टर्म सबसे आखिरी वाले टर्म को ही तो ए एन कहते हैं, और लास्ट टर्म होता है तो हम उसको एल भी कह सकते हैं। तो यानी ए एन जो होता है किसके बराबर होता है, एल के बराबर होता है। यानी यहाँ मैं लिख सकता हूँ एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 प्लस ए प्लस एल, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये इसी फॉर्मूले से ही वाला फॉर्मूला है, याद कर लेना, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ब्रैकेट ए प्लस एल होता है। ये फॉर्मूला हो गया हमारा, नोट डाउन कर लो स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट्स। एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 ए प्लस एल, लिया स्टूडेंट। देखो लास्ट टॉपिक है अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। ठीक, लेट ले लो पहले, अर्थमेटिक मीन पर क्या स्टार्ट। स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक मीन, इंट्रोडक्शन पार्ट का। अर्थमेटिक मीन के बारे में ध्यान से देखो, लेट हमने ले लिया ए एंड बी, कोई भी एक नंबर ले लिया, बी एनी 2 नंबर, 2 नंबर ले लिया हमने, उन 2 नंबर के बीच में मान लो कोई नंबर इंसर्ट कर दिया, बी इंसर्ट आ नंबर, एक नंबर इंसर्ट कर दिया जिसका नाम है ए को मैंने इंसर्ट कर दिया। किस तरह करेंगे, सच डैट किस तरह, वी गेट आ सीक्वेंस, इस तरह करें कि हमें एक सीक्वेंस मिल जाए। सीक्वेंस किसका सीक्वेंस मिले, एक ए आ गया, जो बीच में हमने इंसर्ट किया है वो ए आ गया, और जो लास्ट में दोनों के बीच में नंबर है वो बी है। ठीक है, सीक्वेंस मिल जाए, किस चीज़ का सीक्वेंस मिले, एपी का मिले। ठीक है, एपी का मिलेगा। अब देखो ध्यान से, एपी का जब सीक्वेंस मिलेगा क्या मिल जाएगा हमें, ए, और ये मिल जाएगा हमें बी मिल जाएगा, एपी का है। ठीक, अब इसी हम ए को पता है क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। इसी ए को बोलते हैं एक्चुअली में, हम जानेंगे, इसी ए को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इसी ए को जो क्या बोलते हैं हम लोग, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। हमने ए और बी के बीच में 2 नंबर इंसर्ट किया है, जो नंबर इंसर्ट किया है उसी को बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी वैल्यू, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करोगे, ए माइनस ए आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करोगे, बी माइनस ए आएगा। ए और ए को इधर भेज दोगे, ए प्लस ए हो जाएगा, बी प्लस ए हो जाएगा, ए और ए कितना हो गया, 2a हो गया, ए प्लस बी हो गया। ए की वैल्यू निकालोगे, ए प्लस बी अपॉन 2 हो गया। ठीक, अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन बोलते हैं इसी ए को। ठीक, और इसको ध्यान से देखो, ये एवरेज भी कैसे है। अभी हम नॉर्मली लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं, क्लास 6, 7, 8 के कोई बच्चा होगा तो इसको कहेगा नॉर्मली एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एवरेज कह सकते हैं। ठीक, अभी ध्यान से देखोगे, मैंने 2 नंबर के बीच में कितने नंबर रखा है, एक ए रखा है। ठीक, जब मैं 2 नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर रख दूंगा, n नंबर रख दूंगा, तब हमें कैसे निकालेंगे अर्थमेटिक मीन। अगर आपको कहते हैं 2 नंबर है, 2 नंबर के बीच में एक नंबर नहीं रखा गया है, तब आप फॉर्मूला लगाओगे a इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2। जब मैं कह दूं कि 2 नंबर है, 2 नंबर के बीच में आपके पास बहुत सारे नंबर रखे गए हैं, n नंबर रखे गए हैं, n अर्थमेटिक मीन रखे गए हैं। यहाँ पर अर्थमेटिक मीन 1 रखा गया था, जिसकी वजह से आपने फॉर्मूला यूज किया a प्लस बी अपॉन 2। अगर मान लो कोई भी 2 नंबर के बीच में बहुत सारे अर्थमेटिक मीन रखे जाए, n अर्थमेटिक मीन रखे जाए, तब आप लोग कैसे निकालोगे, तब आपको मालूम होना चाहिए, ए की वैल्यू मालूम होना चाहिए और डी की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। हम लोग सेकंड टॉपिक में देखेंगे, इसके सेकंड पार्ट में देखेंगे कि जब हम कोई भी दो नंबर के बीच में अगर जब हमने 1 रखा तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जब एन अर्थमेटिक मीन रखेंगे तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो इसके बारे में।
अभी मैंने बताया था कि 2 नंबर के बीच में जब हमारा एक अर्थमेटिक मीन रखेंगे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे a इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। जब हम लोग 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन रखेंगे तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे इसके बारे में जानेंगे। जब हम n अर्थमेटिक मीन रखेंगे, जब हम n अर्थमेटिक मीन रखते हैं तो हमें a की वैल्यू मालूम होनी चाहिए और d की वैल्यू मालूम होनी चाहिए ताकि हम n अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाल सकें। पहले हम d की वैल्यू कौन सी होती है और a की वैल्यू कौन सी होती है, d की वैल्यू निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सब जानेंगे अब इस टॉपिक में। ध्यान से देखो, लेट मान लो लेट a एंड b एनी 2 नंबर, 2 नंबर ले लिए। 2 नंबर लेने के बाद हमने वहां पर कितना अर्थमेटिक मीन रखा था, 1 रखा था। वी इंसर्ट एन अर्थमेटिक मीन। अगर हम एन अर्थमेटिक मीन रखेंगे, एन अर्थमेटिक मीन बोले तो a1 a2 a3 a4 डैश an तक, ठीक। सच दैट वी गेट सीक्वेंस, किसका सीक्वेंस मिल जाए, एपी का, ऑफ एन एपी का क्या मिल जाए, सीक्वेंस मिल जाए, ठीक। सीक्वेंस मिलने के बाद क्या कहलाएगा, जैसे ध्यान से देखो, a आएगा, फिर a1 आएगा, फिर क्या आएगा, a2 आएगा, a3 आएगा, a4 आएगा, डैश n। ये हमने n अर्थमेटिक मीन रखा है, यहाँ लिख देते हैं n अर्थमेटिक मीन रखा है हमने, अर्थमेटिक मीन, ठीक। और ये क्या नाम है हमारा, बी नाम है आखिरी टर्म, ठीक। ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी। फर्स्ट टर्म तो निकाल लिया हमने कि जैसे हमें फॉर्मूला एन अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फर्स्ट टर्म मालूम होना चाहिए, फर्स्ट टर्म तो हमको दे रखी है ऑलरेडी। अब हमें डी कैसे निकालना है, डी निकालने के लिए कैसे जानेंगे, ये ध्यान से देखो, एक ये एपी के सीक्वेंस है, एपी का सीक्वेंस है तो इसको क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हो, एन करते हैं। क्या यहाँ पर इस एपी के पास एन टर्म है क्या, एन टर्म तो खाली यहाँ से यहाँ तक आ गई, एन टर्म तो खाली यहाँ से यहाँ तक आ गई। अब इस एपी की जो लास्ट टर्म है एन नहीं कहलाएगी, इस एपी की जो लास्ट टर्म है एक फर्स्ट टर्म ऐड होगी और एक सेकंड टर्म ऐड होगी, और यहाँ से यहाँ तक की एन टर्म ऐड ऑलरेडी थी, तो जिसकी वजह से इस एपी के पास कितनी टर्म होगी, n+2 टर्म होगी। इस एपी के पास है n+2 टर्म है और लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, an+2 बोलेंगे। इस एपी के पास n+2 टर्म है, लास्ट टर्म को बोलेंगे an+2 टर्म, ठीक। अब यानी हमें किसमें क्या निकालनी है, हमें इसमें निकालनी है an+2 निकालनी है। an+2 निकालेंगे, an का हम फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। n+2 का क्या फॉर्मूला होता है, a+n की जगह क्या रखेंगे, n+2-1 इंटू डी, ठीक। n+2 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, p वैल्यू दे रखी है, a प्लस ये 2 में से बन गया, कितने बचे, n-1, ये d आ गया, a को इधर भेजोगे, b माइनस a इक्वल टू n-1 इंटू डी। अब यहाँ पर b माइनस a अपॉन n-1, ये d की वैल्यू आ गई। यानी हमने d की वैल्यू भी निकालना सीख लिया, a की वैल्यू भी निकल गई, यानी हम यहाँ अर्थमेटिक मीन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये AP बन रही है, इसको कहते हैं फर्स्ट टर्म, इसको सेकंड टर्म, इसको थर्ड टर्म, इसको फोर्थ टर्म, ये 5 टर्म, इसी तरह जाते जाएगी। अब अगर हमको अर्थमेटिक मीन निकालना, a1 निकालना, a1 किसके बराबर है, a2 के बराबर है। a2 को क्या ले सकते हैं, a प्लस डी ले सकते हैं। a की वैल्यू पता है, d की वैल्यू, a की जो वैल्यू होगी ये a नंबर होगा, वो a की वैल्यू होगी, ठीक। और d की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है b माइनस a n-1। अगर हमें a2 निकालना है, a2 कैसे निकालेंगे, a2 को किसके बराबर होता है, a3 के बराबर होता है, यानी a+2d हो गया। a4 निकालेंगे, इसी तरह निकाल लेंगे, a4 क्या नहीं, a4 होगा, a+3d हो जाएगा, ठीक। इसी तरह अगर an निकालेंगे, an जो होगा क्या होगा, an होगा, यहाँ पर an जो होगा an के बराबर होगा, जैसे a4 के बराबर होता है, a+n-1 इंटू डी के बराबर हो जाएगा, ठीक। जैसे 4 था तो यहाँ 4 आ रहा था, n था तो यहाँ an आ गया, a+n-1 d हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने आपको बता दिया अर्थमेटिक मीन जब हमारे पास 2 नंबर के बीच में n अर्थमेटिक मीन हो तब हम लोग कैसे करेंगे, जब हमारे पास एक अर्थमेटिक मीन हो तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, दोनों टाइम्स के लिए दोनों फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पर डी की वैल्यू निकालना जरूरी है, डी की वैल्यू पता होगी तभी हम निकाल पाएंगे n अर्थमेटिक मीन की वैल्यू। स्टूडेंट वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो इसको कॉपी में।